कई एमएलए तो विधायक दल के मीटिंग में फक फक के रोया भाई, लेकिन हम 8 बजे गए थे। मुलाकात हुई। हाँ, 8:10 पर बात हुई। उसके बाद संख्या का बना लीजिएगा सरकार। संख्या जुट जाएगा ना। जवाब क्या? जवाब बोला, अरे ठीक है, निशांत ने संघर्ष के रास्ता नहीं अपना है, संघर्ष में नहीं है। नीतीश कुमार जी से पूछा जाएगा तो सकारात्मक जवाब देंगे नीतीश कुमार, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो लालू के रास्ते पर चलेंगे नीतीश जी? न लालू के रास्ते पर नहीं चलेगा, गलत बात क्या है। बतासा के लिए मंदिर नहीं न उठाया जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं क्या से क्या हो गया देखते देखते, और जेडीयू के विधायक और सांसद एमएलसी कह रहे हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस वक्त हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं। नीतीश जी तो दिल्ली चले, निशांत जी जेडीयू के हो गए, मगर अब भी जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे मांग उठने लगी है। चिराग पासवान के नाम का पोस्टर लगने लगा। हम पार्टी ने डिप्टी सीएम की मांग की। अब किसी को पोस्टर लगे उससे हम लोग को एतराज नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार की पहचान अपनी पहचान है, ये सिर्फ एनडीए से पहचान नहीं है। यहाँ तक कि रिक्शा पुलर भी दुखी है। और सबका एक ही सवाल है कि काहे छोड़ दिए, काहे छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग तो भाई मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम लोग गए थे, हम व्यक्तिगत रूप से गए थे, क्योंकि हम बराबर मिलते जुलते रहते हैं और हम लोग का पुराना भी रिश्ता है। क्या मिला नहीं मिला इसकी ख्याल नहीं है। बिहार के लोग आज भी दुखी है। आज जब मुलाकात हुई आज या नहीं? आज गए थे ना, हम 8 बजे गए थे। मुलाकात हुई? हाँ, 8:10 पर बात हुई। क्या बात हुई? हमने कोशिश की जवाब? कि भैया अपना फैसला में कुछ परिवर्तन करिए, आपको परिवर्तन करना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, व्यक्तिगत तौर पर बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए। जवाब क्या? जवाब बोला, अरे ठीक है, बस जा रहे हैं, जाना है, तैयारी कर रहे हैं, मधेपुरा जाना है। 22-23 तक हम लोग का दौरा है, यात्रा है। तो ये कुल कमवा देखना है ना। देखिए, आप नहीं रहे तो कौन देखेगा। अच्छा, नीतीश कुमार क्या लग रहा है आपको स्कोप बचा है? सभी विधायकों ने नीतीश कुमार के सामने अपनी बातें रखी, सांसद एमएलसी सभी। आप भी व्यक्तिगत तौर पर आज बोल रहे हैं मुलाकात करके, कोई स्कोप लग रहा है कि नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं अपने फैसले से? खैर अपने फैसला से यू टर्न नहीं लेते हैं, ये भी बात की डर है। कई एमएलए तो विधायक दल के मीटिंग में फक फक के रोया भाई। हम लोग तो क्रांतिकारी पार्टी से आए हैं, लंबा हमारा टर्म रहा, 25 साल के 23 साल की उम्र में हम एमएलए हो गए थे। हमने बहुत कुछ दुनिया देखा। हम रोते नहीं हैं, बहुत लोग रोते नहीं हैं, लेकिन उसका दिल रो रहा है। दिल रो रहा है। अच्छा, निशांत कुमार अब जेडीयू के हो गए, विधिवत तरीके से सदस्यता दिलाई गई, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, उमंग दिखा, एक डिमांड तो चलिए पूरा हो गया। मगर अब निशांत कुमार को लेकर के आरजेडी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि प्रशिक्षण मिला है, राजनीति में कभी संघर्ष किया है, राजनीति में जीरो व्यक्ति हैं। राजनीति करने वालों की कहीं कोई क्लास नहीं चलता, इंस्टीट्यूट नहीं है। संघर्ष के दौर में ही लोग पहचान बनाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हाँ, ये बात सही है कि निशांत ने संघर्ष के रास्ता नहीं अपना है, संघर्ष में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी से भी कुछ सीखा है। नीतीश कुमार के घर पर रहते हैं, उन्हीं का लड़का है, तो कुछ हद तक तो संस्कार आई है। और राजनीति में रुचि निशांत की रही कभी नहीं, उन्होंने खुलकर कहा कि राजनीति में जाने तो पहले कहते थे, लेकिन अब तो पार्टी ने जब कह दिया, पार्टी ने अपनी सदस्यता दिलवा दी, और पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए। चाहत हो या ना हो, आपको आना। न चाहत के सवाल नहीं है, चाहत तो पैदा न किया जाता है, आपको चाहत पैदा करना पड़ता है। संघर्ष तो आप लोग को भी करना। हाँ, उनको लेकर के घूमना पड़ेगा ना। अरे प्राथमिक विद्यालय में कोई पढ़ेगा वो है ना, हाई स्कूल में जाएगा, हाई स्कूल पास करेगा तो फिर जाएगा डिग्री कॉलेज में। प्रयास किया जा रहा है। जो पोस्टर लग रहा है पटना में, न दंगा चाहिए न फसाद, बिहार में मुख्यमंत्री चाहिए चिराग। डिमांड तो कोई कर सकता है ना, महागठबंधन या जो गठबंधन में है,
तो महागठबंधन में जो है तेजस्वी जी, तो उनके पार्टी के भी लोग उनके यहाँ मांग करते हैं जब चुनाव आता है। तो हमारे यहाँ भी तो कुछ नेता है तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं, और मांग भी वाजिब है। लोकतंत्र में किसका मुंह रोकेगा? तो संख्या बल पर डिमांड कीजिएगा। हम है 85, हाँ। तो हमारा मांग तो वाजिब है। भाजपा कम से ज्यादा है, तो उनका मांग वहाँ पे एकरा बाद तो चिरागे बड़ा भाई है भाजपा। हाँ, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, इस बात मान को लिया ना बड़ा भाई है भाजपा। ये बात की लड़ाई नहीं है कि बड़ा भाई है कि छोटा भाई, संख्या बल उनका ज्यादा है। नीतीश कुमार के कभी कभी आप देखिएगा कि कम संख्या रहने के बावजूद भी भाजपा को मानना पड़ा था मुख्यमंत्री कई बार। तो सवाल क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है। अब नीतीश कुमार को यदि गद्दी छोड़ते हैं तो बिहार के 14 करोड़ जनता का जो सपना है, वो सपना को साकार दूसर कोई नेता फिलहाल नहीं कर सकता है लंबा समय के बाद। और जो दिल्ली से लिफाफा आएगा जिसमें सीएम वाला नाम होगा, उससे तो उम्मीदें आप लोगों को रखनी अब हम लोग को कौन उम्मीद रखा जा सकता है? मैंने भाजपा के मुख्यमंत्री होगा, ये तो जनता दल से नहीं ना पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है नीतीश कुमार जी से पूछा जाए, तो नीतीश कुमार जी से पूछा जाएगा तो सकारात्मक जवाब देंगे नीतीश कुमार, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। भाजपा का सीएम होगा इतना तो कंफर्म है ना? हाँ, भाजपा का सीएम होगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारा पार्टी का सीएम होगा। निशान को सिर्फ डिप्टी सीएम बनाएंगे आप लोग? अब हम लोग तो और लोग को बनाया जाएगा। निशान तो रहबे करेंगे। डिप्टी सीएम तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। तो कहा जा रहा था कि इस बार जो है अंदर खेमे में, खैर बाखूबी आप बेहतर बता पाएंगे इसलिए हम आपसे बात भी कर रहे हैं, कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये जेडीयू के विधायक, सांसदों और एमएलसीओ की इच्छा है, वरिष्ठ नेताओं की इच्छा है, और डिप्टी सीएम एक ही हो। क्या इस पर कोई मंथन हुआ है अंदर खेमे? मंथन हुआ है? हम इसमें बात छेड़ रहे हैं आपको। जिन लोगों ने डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम की मांग भी नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम क्यों, सीएम क्यों नहीं? मैंने डिप्टी सीएम ही मांगना जरूरी था जनता दल को। नहीं, मांग की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर खेमे मंथन हुआ है इस पर? नहीं, इस पर हम लोग के साथ बातचीत नहीं हुई। लेकिन जो भाजपा, जो हम लोग के साथ ही मांग कर रहे हैं कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो डिप्टी सीएम ही क्यों, इससे ऊपर नहीं किया सकता है। नहीं, साथ ही तो कल बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई सीएम का डिमांड है हम लोगों का, मगर आप जो अभी बयान दे रहे हैं कि भाई संघर्ष तो करना होगा, निशांत को लेके घूमना होगा, और ये तो हमने कहा कि और पुख्ता होंगे, मजबूत होंगे। तो अभी जब पुख्ता हुए नहीं है, जब तपे नहीं है, तो सीएम बनाना उचित होगा। बता देते हैं, राबड़ी देवी संघर्ष के थे, लालू जी जेल गए तो गद्दी पर बैठ गए। तो लालू के रास्ते पर चलेंगे नीतीश जी? न, लालू के रास्ते पर नहीं चलेंगे, चलेंगे अलग बात क्या है। तो कोई काम से ही सीखता है, यदि पावर मिल जाए तो सब आदमी सीख जाता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के खेल होगा भगवान जी कुछ बात, फोन तो क्या खेल होगा? हम लोग के पास 202 है ना जी, तो भरपूर ना है, और 3 गो घट रहा है, तो ढेर पार्टी में बोले कि हम भी वोट दे देंगे, हमें वोट दे देंगे, हमें वोट दे देंगे। कहा जा रहा है जेडीयू के विधायकों का ऐसा दिल टूटा है कि वो नाराजगी जो है वो चुनाव में दिख जाए। दिल टूटा है, बतासा के लिए मंदिर नहीं न उठाया जाएगा। अच्छा, मंदिर आबाद रहेगा, बतासा भी खाटा, इसलिए कोई नहीं है, न जाएगा इधर उधर, कोई नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा, इधर उधर से कुछ वोट आ जाएगा। राबड़ी देवी के बयान को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती नीतीश जी को भेजा जा रहा है दिल्ली। राबड़ी जी और नीतीश जी में रिश्ता है, तो कुछ मजाक का भी रिश्ता है, तो ऐसे ही बोले लिए सही, कोई सीरियस नहीं थी बोला था। तो भाई मीडिया के सामने कर, अरे हाँ, तो मीडिया के सामने जबरदस्ती ले जा रहा है। अरे तो भाई क्या बोलेगी, तो होली खत्म हो गया, चैतार आ गया, तो इसमें कुछ बोलते रहते होगी। हम लोग उनको सब महिला मानते हैं, माने जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है, इसके अंदर संस्कार हो, बातचीत करने की शैली हो, हम लोग उनको कुछ नहीं बोल सकते, कोई आलोचना नहीं। तेजस्वी ने कहा ना भाई कि आपकी पार्टी जो है वो खत्म, पहले उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दिया था। कौन पार्टी खत्म हो गई? जेडीयू खत्म हो जाएगा, बीजेपी खेल कर रही है। कितना दिन?
पत्रकार लोग को ज्यादा अनुभव है। ना ना, पत्रकार लोगों ने भाई तेजस्वी जो कहा हम सेम वही कर रहे हैं। ना ना, तेजस्वी को कहने दीजिए, वो तो पहले अपना पटिया को तो बचावे। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। सबको जानता है कि आगे आगे क्या होता है, सबको यही ना बोलेगा। हम्म। हम लोग यही बोलेंगे आगे आगे क्या होगा। हम्म। तो कोई जरूरी है कि हम डिप्टी सीएम पाठक जाएंगे, सीएम नहीं बन सकते हैं। हम्म। हमारे दल के सीनियर लीडर है, हम्म। कोई सीनियर लीडर हो या हम्म। निशांत की चर्चा हो रही है, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, अपने पार्टी के लोगों से कहेंगे कि आप लोग डिमांड कीजिए सीएम का। डिमांड पूरा होगा। बड़ा भाई के भूमिका में बीजेपी आ गया, आप छोटे भाई के भूमिका में डिमांड सीएम का आप तो कर रहे पिछले भी सरकार को देखे हैं हैं। कि हम छोटे भाई थे लेकिन मुख्यमंत्री चले, नीतीश कुमार बने। पहले की परिस्थिति कुछ और थी भगवान सिंह कुशवाहा जी, आप तो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। पहले था कि इधर से उधर भी हो जाते थे, अब इधर से उधर नहीं हो आज पाई। भी वही परिस्थिति है। हम्म। और भाजपा का यदि दिल दिमाग ठीक है, सोच समझ ठीक है, बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उनकी नजर है, तो मैं समझता हूँ जनता दल यूनाइटेड को दे देना चाहिए कुछ दिन के लिए सीएम की कुर्सी। पिछले बार तो हुड़का भी देते थे आप लोग, 2025 चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं, पलट जाते थे, फिर इधर फिर उधर। अब तो कर भी नहीं सकते हैं, फिर कह रहे हैं कि सीएम की मांग, हम सबसे कहेंगे सीएम की मांग कुमार जी बहुत पहले कह दिए थे कि नो पलटी। अब जो हुआ सो हुआ। हमने बीजेपी की सेहत के लिए बोला कि यदि बंगाल जितना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जितना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग थे ऐसे रहने दीजिए। तो ऑप्शन है नहीं है, तो अब क्या ही कीजिए। कह रहे ऑप्शन है, अल्टा पल्टी का ऑप्शन नहीं है। विपक्ष के पास संख्या कहाँ, बना लीजिएगा सरकार। संख्या जुट जाएगा ना, जुट जाएगा संख्या, लेकिन हम लोग जुटाना नहीं चाहते। जुटाना नहीं चाहते मगर जुट जाएगा। हम बीजेपी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप दाहिने देखिए बाएं देखिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आपकी चुनाव है, वहां पर आप ही की सरकार बनेगी, बंगाल में आप ही की सरकार बनेगी, लेकिन हम आपकी सरकार बनेगी, लेकिन सरकारवा बनाने में हमारा सहयोग लीजिए। आप लोग सर्वसम्मति से जनता दल यूनाइटेड को हाथ में बिहार की बागडोर दे दीजिए। तो आपने सुना भगवान सिंह कुशवाहा को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।